ये है कि अभी जो बीते दिनों कल जो इसका जो ख़त्म हुआ है ये सीरीज़ का 7वीं सीरीज़ का, उसमें था कि सरकार ने 4,765 रुपये प्रति ग्राम का भाव भाव जो है वो तय किया था। जो लोग अब नेक्स्ट सीरीज़ में 8वीं सीरीज़ में लगाना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या जो निवेशक हैं वो इस बात को लेकर वेट करेंगे कि ये जो प्राइस है वो हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ कम हो जाए ताकि उसे कम निवेश करना पड़े और आउटपुट उससे ज़्यादा मिले? ये कैसा सुझाव रहेगा आपका? देखिए बड़ा बहुत ही अहम सवाल है। अभी तक हम जो बता रहे थे इंटरनल बिल्कुल एक स्मॉल इन्वेस्ट के हिसाब से बता रहे थे। इसमें गोल्ड बॉन्ड में भी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके और भी है। जो गोल्ड बॉन्ड जो हमने बताया कि लिस्टेड गोल्ड बॉन्ड है, तो आप गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट इसको डिफरेंट ट्रेंचेस में लेके आती है, 10 स्कीम में लेके आए। अगर आज मुझे आज खरीदना है तो आज स्कीम बंद है, आज जी 30th को या नेक्स्ट मंडे को फर्स्ट को कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो मैं अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहूँ तो कैसे खरीद सकता हूँ? जी तो गोल्ड बॉन्ड मैंने जैसे पहले बताया कि नॉर्मल डीमैट अकाउंट में, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में आप नॉर्मल जैसे अपने ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं, वैसे ही अगर आप अपने ब्रोकर को बोलेंगे कि मुझे सॉवरेन गोल्ड फंड की एक्स या वाई सीरीज चाहिए, तो वो उसमें का जो मार्केट रेट है, लिस्टेड रेट है, उस पर आपके सौदे को खरीद देंगे। और जो काफी अच्छी इसमें लिक्विडिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें बिड लगाएंगे और आपको बिड नहीं मिलेगी, आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये है क्योंकि ये मार्केट प्रोडक्ट है। अगर जब हम गोल्ड बॉन्ड की बात करें, तो जिन्होंने अभी पिछले 6 महीने पहले लिया था, जबकि हमारा गोल्ड 50,000 प्लस चल रहा था, लाइक 5100 का रेट था। अगर 5100 वाले रेट पे अगर आज कोई मार्केट से उसको खरीदेगा तो नेचुरली वो 4700-4800 के आसपास ही मिलेगा। तो उसको 4800 मिलेगा, लेकिन उसको जो 2.5% ब्याज मिल रहा है वो इशू प्राइस पे ही मिलेगा। इसका मतलब है उसको 51,000 पे प्राइस पे, जो कि अगर पर ग्राम की बात करें तो 5100 पे प्राइस हो गई, और इंटरेस्ट उसको 5100 पे मिलेगा, जबकि उसकी आज मार्केट से वो 4850 में ही खरीद सकता है। तो इसका मतलब उसका जो 2.5 का इंटरेस्ट था वो भी और बढ़ जाएगा। तो ये फाइनल पॉइंट है। जब आदमी एक्चुअली ट्रेड करेगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकता है, वो अपने उसके रिटर्न को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और दूसरा इसमें इशू ये है कि अगर अलग अलग अगर हम सीरीज नहीं लेके आते हो, प्राइस की बात है, मार्केट प्रोडक्ट है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम गोल्ड बॉन्ड के इतिहास की बात करें, सबसे पहले ये करीब 2015-16 में आया था। उस समय मुझे याद है करीब 2700 रुपए पर ग्राम, एग्जैक्ट अगर हम प्राइस करें तो करीब 2675 पे दिया था, जो कि अगर आज हम देखें करीब 4700 पे मिल रहा है। तो करीब पिछले 4 या 5 साल में ही 70 से 80% का इजाफा आ गया है। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड की प्राइस जो है गोल्ड पे डिपेंड करेगी। अगर हम आप बात करें 2019 में क्या प्राइस थी, तो गोल्ड की प्राइस करीब 2019 में 31,000 थी, जो कि 2020 में ही करीब 42,000 हो गई थी। तो मैंने ये देखा है, इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड जो है ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से नहीं बढ़ता। ये नहीं कि हर 6 महीने में प्राइस बढ़ जाएगी या हर 1 साल में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप साइक्लिक लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो एवरी 2 या 3 साल बाद, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि 2019 में प्राइस 31,000 थी, जो कि 2020 में एकदम 42,000 हो गई, लाइक 40% इजाफा आपको 1 साल में ही मिल गया। लेकिन उसके बाद आप देखें तो 20 में और 21 में वो प्राइस जो है 47,000 के आसपास ही घूम रही है। तो अगर आप 1 साल की रिटर्न की बात करेंगे तो शायद इजाफा नहीं होगा। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, 2 या 3 साल की बात करेंगे, तो हमारे इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि गोल्ड जो है एक ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, वेल्थ क्रिएशन अलग चीज है। तो जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे आइडियल प्रोडक्ट है। जैसे अभी जिंदल साहब ने कहा कि इसमें अगर 8 साल आप रखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 है। अगर आपने प्रोडक्ट आज 5,000 का लिया 1 ग्राम और बाद में 11,000 का बेचा 8 साल बाद, तो 6,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि आप इक्विटी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर भी 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो वहां 15% देना पड़ेगा। यहाँ लॉन्ग टर्म ओरिजिनल एलओटी के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जो फाइनल पॉइंट से समझना पड़ेगा कि अगर आप मार्केट से खरीदते हैं, अगर आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, डायरेक्ट आरबीआई से डायरेक्ट अलॉटमेंट में लेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से ट्रेडिंग करके मार्केट से खरीदा और मार्केट में बेच दिया, तो शायद आपको ये सारे टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा हमारा इस समय सर एक दर्शक भी हमारे साथ मकसद है वो अपने इन्वेस्टर को ये समझाना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को मिल जाए कि ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि उनके पोर्टफोलियो को बहुत विकसित और अच्छा कर सकता है। लेकिन जिस समय वो इन्वेस्टमेंट करें तो जो ये फाइनल पॉइंट्स हैं इसको और थोड़ा ढंग से समझें। ठीक है मास्टर जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हमारे साथ, पार्केश्वर नाथ पांडे जी हैं
जो कि गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पांडे जी, आपको आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार।